नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं को बताया षड्यंत्रकारी। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में गुरुवार को शहर में निकला रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में गांव कोहला में हुआ सभा का आयोजन। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में महिला समर्थकों ने वार्ड 1 में किया जनसंपर्क। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार के अंतिम दिन पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं को षड्यंत्रकारी बताया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेता षड्यंत्रकारी हैं। पीएम से लाल डायरी पर बयान दिलाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में महादेव ऐप को लेकर भी यही हुआ। मैं पूछता हूँ, कहाँ गई लाल डायरी? सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनेता हैं। मैं जिस वक्त गुजरात के प्रचार पर था उस वक्त उन्होंने मेरे लिए नीच शब्द तक कह दिया। राजस्थान वासियों, एक गुजराती यहाँ आकर वोट मांग रहा है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया। 72 गुर्जर समाज के लोगों को मारा गया। हमारी सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण दिया। आज गुर्जर समाज का युवा अधिकारी बन रहा है, नौकरी मिल रही है, फिर भी उन्हें भड़काया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अभी तक ईडी के करीब 50 छापे पड़े हैं, लेकिन क्या एक भी नेता को पकड़ा गया है? ये सिर्फ दबाव की राजनीति के तहत किया जा रहा है। राजस्थान की जनता को भड़काने के लिए सब किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम ने कहा, नीरव मोदी जैसे अपराधियों को पकड़ने में नहीं बल्कि गैर बीजेपी राज्यों में सरकार गिराने का काम कर रही है ईडी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लोकतंत्र के इस पर्व का दिन नजदीक आता जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक प्रचार किया। हां, जवाब जरूर देने थे। उनके नकारात्मक प्रचार का जवाब देते हुए हमने पूरी कोशिश की कि कैसे अपना सकारात्मक प्रचार लोगों तक पहुंचाएं। मेरा काफी देर का तजुर्बा है और जैसे आपने राजस्थान में जर्नलिज्म का काम किया और इंडिपेंडेंटली जो आपने काम किया, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है राजस्थान में, धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराई गई। यहाँ वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है पड़ रहा है उनके लिए कि बार बार वो जो दुख दे रहा उनको 30 बार आ रही बार बार। आप समझ गए? 30 बार आ रही है कि मतलब गिरा क्यों नहीं पाए। इसलिए अब ये 5 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मेंबर पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन, ये ढावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी। उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर,
फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं लॉटरी के, वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दी। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है। पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए। वो कहाँ गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उन छापे में हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रखो, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने गौर नहीं किया क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम तो देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ, बड़े नशे दबाओ, जब फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसात्मक भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे उसके शामिल, उनके कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैयालाल की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप, हमारा विज्ञापन देखिए, सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने। हमने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा।
अब वो गुजरातियां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, ये गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूं, मैं थासु दूर नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। सवाल ये है, अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी, जो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास। अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए पीसी प्रेसिडेंट के घर पे, 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। यहाँ ये विज्ञापन देते हैं रेप का। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़के गए, लड़की को एक तरफ ले गए, कपड़े उतार दिए उसके, क्या क्या मिसबिहेव किया होगा बच्ची के साथ में, कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा ही नहीं है। जो घटना देश में हो रही है, चाहे वो रेसलर की हो, रेसलर की घटनाओं में हिले ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। इतना महंगा आरोप लगा मेंबर पार्लियामेंट पर, परवाह नहीं करी उसकी। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया उस लड़की को, कौन सा क्षेत्र था, हाथरस के अंदर। वो एक मानवीय घटना है देश की। उनके माँ बाप को मुंह नहीं देखना दिया लड़की का, लाए दिल्ली से, दाह संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से कवर करने के लिए, अरेस्ट कर लिया रास्ते के अंदर, 1.5 साल तक जेल में रहा वो, 10 साल तक। ये घटना हमें आपको मालूम है। बाकी क्या हो रहा है कि जिस रूप में इनके पास ना मुद्दे हैं, ना प्रचार की रूपरेखा है, रोज कैंपेन बदलते हैं, उस पर आते नहीं। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का, विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं और खाली भड़काने वाली बातें देके चले जाते हैं। जब हमने महंगे रात में गांधी शब्द काम लिया था तो प्रधानमंत्री ने भला बुरा कहा, वो खुद ही गांधी बन रहे हैं। जनता जानती है 10 गांधी ने पूरी की है, इम्प्लीमेंट कर दी। इधर 7 गांधी में विश्वास जनता का हमारे ऊपर है। घर घर के अंदर चर्चा है। कोई भी राजस्थान आपको नहीं कहेगा सरकार के विरोध में कोई एंटी इनकम्बेंसी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। सरकार किसी पार्टी की हो, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर जहां पर किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पाटिल को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पाटिल की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पाटिल को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों पे हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाई से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में गुरुवार को शहर में रोड शो निकाला गया। रोड शो टाउन के मुख्य मार्गों से होता हुआ जंक्शन पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में गुरुवार को शहर में रोड शो निकाला गया। टाउन की धानमंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुए रोड शो में विशेष रूप से सांसद निहाल चंद भी शामिल हुए। रोड शो टाउन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जंक्शन बाजार में पहुंचा। जंक्शन में रोड शो का विसर्जन हुआ। रोड शो में सांसद निहाल चंद मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित अन्य नेता व पदाधिकारी शामिल हुए। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी अमित शाह बाजार में पैदल चले और समर्थन मांगा। जगह जगह फूल मालाएं पहनाकर व पुष्प वर्षा कर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना हुआ रोड शो जाकिर हुसैन पार्क, सुभाष चौक, इंदिरा चौक, हिसारिया मार्केट, लालाजी चौक, पुराना बाजार, बस स्टैंड, भारत माता चौक होता हुआ टाउन जंक्शन रोड से जंक्शन के राजीव चौक, बस स्टैंड रोड, रेलवे स्टेशन, शहीद भगत सिंह चौक सहित शहर के अन्य मार्गों से निकला। टाउन से जंक्शन पहुंचने पर रोड शो के दौरान आगे चल रहे वाहनों में भाजपा प्रत्याशी व पीछे रथनुमा वाहन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य भाजपा नेता सवार थे। रोड शो के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो हालात किए हैं उसके लिए कांग्रेस को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि कांग्रेस को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी यहाँ सबसे महंगा है। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आज की रैली है, ये मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से आप भी साथ में होंगे और उसमें जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज जो है कार्यकर्ताओं में जो जोश था और जिस संगठित भाव से काम कर रहे हैं तो नतीजा है वो स्वतः साफ हो जाता है। वो आपके सामने है और भारतीय जनता पार्टी न केवल हनुमानगढ़ में बल्कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में भी बहुत ही आशा से अधिक उम्मीद है वो पूरी करे। अब शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन मैंने पिछले 5 साल में जो सरकार देखी वो सबसे कमजोर
और नौजवानों के भविष्य को खराब करने वाली सरकार थी। तो कह दो कि वंश तेरे पिताजी का था, तेरे आगे हो गए, वंश कभी खत्म होता है क्या? हाँ, अगर किसी में कोई लियाकत नहीं है तो वो अलग बात है। ये वंशवाद कहना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि उसके पास में मेरे खिलाफ और कहने का कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक उसका सवाल है, मेरे ख्याल से मेरी धारणा ये है कि उसके जो कृत्य हैं उनको देखते हुए अगर मैं ज्यादा कहूँगा तो मेरी तौहीन मानता हूँ। जिस आदमी ने जो लूट और खसोट मचाई और चरित्र है वो, उसको अगर परिभाषित किया जाए तो किसी भी तरीके से ये आदमी चरित्र वाला नहीं है, जो कि एक जनप्रतिनिधि के लिए पहली आवश्यकता होता है। 4 साल में बहुत विकास करवाया, सैकड़ों प्लॉट जो म्यूनिसिपलिटी के थे वो खा गया, इससे बड़ा और क्या विकास होगा। अतिक्रमण है, जगह जगह तोड़े गए। 1-2 जगह का तो मुझे ही ज्ञान है, जैसे हॉस्पिटल, टाउन हॉस्पिटल के सामने जो छोटे दुकानदारों की दुकानें थी उनको तोड़ा गया, उसको तो मुझे जानकारी है, बाकी का हर नागरिक को इस बारे में पता है। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में गांव कोहला में जनसभा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित गांव कोहला में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने ग्रामीणों को याद दिलाया कि जब हड्डा रोडी का प्रकरण चल रहा था तो उन्होंने ग्रामीणों के कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में उनका साथ दिया। ग्रामीणों ने कहा कि विपक्षियों द्वारा विकास के लिए बदलाव का नारा दिया जाता है, जबकि उन्हें भाजपा द्वारा करवाया गया विकास ही पसंद है। उन्होंने कहा उन्हें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा बदलाव तब किया जाता है जब पुरानी वस्तु या पुराना व्यक्ति अर्थहीन हो जाए। उन्होंने कहा डॉक्टर राम प्रताप ने कोला माइनर निकालकर किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा गांव में और भी विकास के अनेक काम करवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोला के ग्रामीण हड्डा रोडी प्रकरण को लेकर पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कुछ लोग वोट लेने के लिए फिर से झूठे झांसी दे रहे हैं। सभा में भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के अलावा लीलाधर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, प्रदीप पैरी सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और मैं इस हनुमान विधानसभा के किसी की व्यक्ति को लोभ और लाल से कोई खरीदने के माई के ताकत लाल में किसी में ताकत नहीं कि हनुमानगढ़ विधानसभा के किसी वोटर को, क्योंकि इस वोट की ताकत में हमारा 5 साल का भविष्य। डॉक्टर साहब देखो फतेहगढ़ माइनर काट दी, पाँव कौन निकला, 13 में से चोखा वोटड़ा कोलाड़े रेड़िया, 18 में कमरे के काटी के बगड़ने। ताकत आपके पास है, लेकिन ताकत देनी किसको? जो ईमानदारी से इस क्षेत्र का विकास करे। अब और कोई बात जोर न चले तो कठिन जातिवाद को जहर फैलावे। अभी तक इतना साल हो गया देखता ने सारी जात का तो पेटियां खोल लगे। डॉक्टर साहब का मुंह कहते कोई जातिवाद की बात आज तक निकली। अरे कोला मान लो चलो और तो पहला निर्णय फतेहगढ़ माइनर में जात पूछ नेर का कोई काम शहर का विकास की सारा का जवाब देने क्या। अब भैया आप ही मैं बोलो तो मेरे को इलाज को बात ताने सारी बता दी। वार्ता बहुत हुआ चुनाव में, आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कई दिनों बाजार में एक लोगो बना रखे है, चोरों में लोगो है वो विकास के लिए बदलाव। किडनी हुए की चीज हुए कद बदलावा जब पुरानी खराब हो गया। अब पहले क्या विकास के लिए बदलाव, तो मारो विकास पहले आप तो चलो और विषय मान चलाना, माना बदलाव को नहीं करना। थे मेरे साथ सहमत हो गई बात पर, फिर मेरे डॉक्टर राम प्रताप का सा काम पुरानिया का सा काम है, माना नयो कौन चाहिए। आपनों जी को आंदोलन चलने लग रहे हैं 6 जून 2022 चलने लग गए, तो लगभग अपन 1.5 साल टप गया। अपन 1.5 साल में आप के सीखो, के गवायो और के पायो। जिको आंदोलन चलो बड़ पूरे जिले में आंदोलन की चर्चा है कि कोल्हाड़ी हड्डा रोडी को के हो। इस चुनाव में थे कोल्हाड़ी हड्डा रोडी को के करसो और तारो कोई समाधान होसी कोनी होसी। तो लक्ष्मी नारायण जंग हुए घरे सभा ही भी मैं अमित ने कहो भैया लाइट मत लगे हो टाइम हो सोगर भुआई में 2-3 बातें कर
भी तेरा लाइट माथा लगे है, अपना बूढ़िया कहता भी लाइट माथा लगे, झूठ कर बोला तो बड़ा शोगन खागे कही है भी डरोड़ी तो निश्चित रूप हटा देगा। देखो डरोड़ी वाली बात है, मेनू ज्यादा कौन जान सके, जेल में भी थार सागे गेड़ हूं, थारे सागे रेड़ हूं, थारी जगह रैली काटी, जगह ट्रैक्टर रैली काटी, मतलब मई जून में ही नहीं, धरती सड़क पर मैं भी नीचे बैठे हूं, कहीं का अरे भाई अब तो एक तन्ना हुआ है, इनकड़ी हटाऊ में जगड़ा कितना ना होगी, और दूसरी आज का अपने सामने मांगी सोच कभी मेडिकल कॉलोनी कौन कटे, बस वो स्वार्थी लोग है और कितों बा में स्वार्थ है, इन बारे में अपन सोचने की समझने की जरूरत को नहीं, क्योंकि अगर अभी भी अपन सोचने की समझने की जरूरत पड़ेगी तो फिर अपन मुकदमा झेलने दोगा, डरोड़ी की बात सेठ दो गई, इसके अलावा तो मैं थाना और के तुम बोलो गलत तुम सही। और घर तक डरोड़ी की बात थी तो डॉक्टर साहब बेटे कम नहीं एक बात कह दी, बस बोल लेते भाई बोल रहे कभी पक्के नीचे आ गई तो छोटू को नहीं, तो वो पकड़ नहीं हुआ, बस मेरा प्रयास रहेगा कि टका से सोचो नहीं बीनो पहला आगे दी उधर तो शाबाशी, लेकिन तेरी सोच नहीं एपी टाइम ही थी तो फिर मैं शाबाशी को मैं ही होता था ना, अभी मंच पर होता था कि कैसे रही मुकदमा की बात, तो मुकदमा मैं एक दिन पहला काम आयोजन अभी यह बात की कि चाहे नवा मुकदमा है चाहे पुराना मुकदमा है, जगह राजनीतिक मुकदमा है, वह एक ही मुकदमा अपने भैया पर कौन रहने चाहे वह किसी पार्टी का है। और अभी वक्तव्य का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार में। भारतीय जनता पार्टी की महिला समर्थकों ने आज वार्ड संख्या 1 में घर घर जाकर वोट मांगे। राम प्रताप जिंदाबाद, भाई अमित शाह जिंदाबाद, भाई अमित शाह जिंदाबाद, जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 1 में महिलाओं ने भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें आमजन ने पूरा भरोसा दिलाया कि वे भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेताओं का केवल मात्र आलोचना करने का एजेंडा है, जबकि भाजपा के पास विकास के नाम गिनवाने को कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा यदि हम सब जिले को एक बार फिर विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो भाजपा को सत्ता में लाना होगा। आज हम वार्ड नंबर 1 धान मंडी एरिया में वोट मांग रहे हैं जी, डॉक्टर राम प्रताप जी के लिए, भाई अमित शाह के लिए। फुल ऑन जोश और महिला शक्ति को आप देख सकते हैं और आज बहुत ही बढ़िया शानदार रिस्पांस मिल रहा है सर। विकास के नाम पे जी गणेश राज जी का तो एक ही मुद्दा है, उन्होंने टारगेट बना रखा है भाई अमित शाह को। उनके किसी भी भाषण में आप सुन लीजिए, अमित शाह जी और वंशवाद, ये दो ही मुद्दे हैं जी उनके, और ये टॉपिक शहर के विकास से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो हम मतलब इतने अनगिनत कार्य हैं, जैसे कि अंडरपासेज है, आरओ का पानी है, ओवर ब्रिजेस हैं और किसानों के लिए नहरों का, खालों का काम है, अनगिनत काम है, महिलाओं के लिए स्कूल है,
कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, मतलब मैं आपको गिना ही नहीं सकती हूँ, इतने अनगिनत काम किए उन्होंने किए हैं। और गणेश राज जी का तो मुद्दा सिर्फ एक अमित भाई और ये वंशवाद, बस ये 2 ही मुद्दे हैं जी उनके, और कुछ मुद्दा नहीं है। तो ये मुझे तो एक तरफा रिजल्ट लग रहा है, एक तरफा लहर लग रही है कि भाई अमित शाह ही जीतेंगे जी। विनोद जी का तो जी अभी मतलब हम धन्यवाद करना चाहेंगे विनोद जी का कि उन्होंने अपने भाषण में ये चीज बोली है कि मुझे वोट ना दो, लेकिन किसी गलत आदमी को भी वोट मत दो, सही जगह पे वोट दे दो। तो वो तो खुद डॉक्टर राम प्रताप जी का समर्थन करते हुए लग रहे हैं हमें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।